अस्सलाम वालेकुम जी। व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से बारात का व्लॉग का एंड किया था। तो यहाँ पर बारात वापसी आ चुकी थी और हमारी ब्राइड भी साथ में बैठी हुई थी और यहाँ पर सबका भंगड़ा शंगड़ा चल रहा था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, तो आप लोग भी देखें मेरे साथ। पैर धुलाई की रस्म से फारिग हुए थे पिछले व्लॉग में, तो ये कंटिन्यू करा था। और फिर यहाँ पर 2 से 3 बजे का टाइम हो गया था। दुल्हन लाने के बाद घर में कितनी रौनक हो जाती है ना। असल में कॉपीराइट आने की वजह से ना मैं पूरा सॉन्ग शेयर नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने थोड़ा-थोड़ा सॉन्ग आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोगों को भी पता चले कि किस सॉन्ग पे डांस हो रहा है, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पर सारे बारात वाले लोग वापस आ गए थे, मतलब जो करीब-करीब के थे, फूफी, मामू, चचा, ताया वगैरह, मतलब इस तरीके से ना। और बाकी लोग तो चले गए थे और फिर यहाँ पर सब हल्ला-गुल्ला करने में लगे हुए थे। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकती ना, तो वाक़ई पूरा बैकग्राउंड दिखाती आपको कि कितना फुल भरी हुई थी ये जगह। देख के फिर भी थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। और फिर उसके बाद हम ब्राइड को ले आए थे रूम में। इंशाल्लाह ब्राइड का रूम भी आप लोगों के साथ में एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो स्टेज वगैरह सजी हुई थी वो थोड़ी बहुत मैंने आपके साथ शेयर करी, ब्राइड को रूम में लाए वो शेयर करा आपके साथ। तो अभी आप लोग इसी को देखकर ही एन्जॉय करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा-थोड़ा व्लॉग आप लोगों के साथ में जो रूम का है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो शेयर करती रहूँगी। जैसे-जैसे आता रहेगा वैसे-वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है हमारी ये है नेक्स्ट डे हमारे वलीमे की तैयारी शुरू हो चुकी थी और हम सब हॉल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर मेरी भाभी वगैरह जो है वो स्नैप्स अपनी बनवा रही हैं फोटोग्राफर से। यहाँ पर ये क्यूट से प्यारे से माशाल्लाह मेरे भतीजे बैठे, जिनको मैं ढोलू मोलू बोलती हूँ प्यार से। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके मेहमान आना शुरू हो चुके थे, ब्राइड के घर वाले भी आ चुके थे, उनका रिसेप्शन पे इस्तकबाल किया। और फिर वो वीडियो मैं बना नहीं सकी, मुझसे मिस हो गई। और ये है कि अभी कुछ बाकी है, देखिए चेयर्स वगैरह बहुत सारी खाली हैं, ये भी सारी भर जाएंगी। और साथ में फिर मैं अपनी वीडियो भी बना रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक यादगार ये पिक्चर्स वगैरह या वीडियो वगैरह जो खुद बना लूँ, क्योंकि मेरे तो कोई बनाने वाला ही नहीं है। मतलब इवन के मेरे अपने बच्चे भी भाग जाते हैं, अपनी ही स्नैप्स बनाते हैं, अपनी ही वीडियो बनाते हैं, वो सब अपनी-अपनी बनाते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है इस वजह से। और बहुत सारी चीज़ें इसी ही वजह से मेरी मिस हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरे साथ एक मसला हो गया था, वो मसला ये हुआ था कि मेरा पैर पूरा स्वाइल हो गया था, तो मैं स्टेज पे से उतर ही नहीं पा रही थी। ये लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था और मैं उसकी वीडियो भी बना नहीं पाई, शायद आप लोग झूठ समझेंगे। और बस मैं खुद परेशान थी, ये मेरे साथ हुआ क्या, मैं बिल्कुल स्टेज से उतर नहीं सकती थी और चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो मैं एक ही जगह पर ही बैठ गई थी और यहाँ पर माशाल्लाह से भाई भाभी की एंट्री शुरू हो चुकी थी। बस उसके बाद इन लोगों के फ़ोटो सेशन वगैरह चलेंगे जो वलीमे की एक ब्राइड के होते हैं। हमारे फ़ोटो सेशन बहुत जल्दी हुए थे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे, ब्राइड भी आ चुकी थी, उसके भी चल ही रहे थे। बारात में इनका फ़ोटो सेशन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि बारात भी लेट हो गई थी। सेकंड ये ट्रैफ़िक की वज़ह से रोड वग़ैरह खुदे हुए ना, तो इस वज़ह से भी हमारी बारात काफ़ी लेट हो चुकी थी। जब तक एंट्री वग़ैरह का सिलसिला चल रहा है तो इंशाल्लाह मेहमान भी प्रॉपर सारे आ जाएँगे, क्योंकि जो दूर के मेहमान होते हैं ना वो काफ़ी लेट पहुँच पाते हैं, क्योंकि ट्रैफ़िक की वज़ह से हम भी मसले में अटक जाते हैं, वो लोग भी मसले में अटक जाते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते। और जब मेहमान पूरे आएँगे तो फिर उसके बाद ही खाना वग़ैरह खोला जाता है। वलीमा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा, पर एक काम ख़राब हो गया था, वो ये मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं इस दफ़ा ये क्या भंड हुआ कि अच्छा फ़ोटो सेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया इन लोगों का, फिर भी खाना जो है ना पीछे से इतनी देर से खुला कि सब हक्का-बक्का था। और हम लोग सब बैठे हुए यहाँ पर वेट पे थे कि जब एंट्री भी हो गई है, फ़ोटो सेशन दुल्हन का हो गया है, तो खाना क्यों नहीं खुल रहा? इस तरह का कोई भंड हुआ। पता नहीं ये हॉल वाले की हरकत थी, किसकी थी। फिर मेरे भाई ने जाकर बोला आप खाना खोल दें, कितनी देर हो चुकी है, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो फिर उन्होंने खाना खोला और फिर मैं खाने की वीडियो भी इस वजह से बना नहीं पाई, मेरे पैर में मसला हो गया था। और यहाँ पर माशाल्लाह मेरी अम्मी मुँह दिखाई कर रही थी, हम तीनों बहनों ने भी मुँह दिखाई करी थी। बस मजबूरी ये थी कि मैं जो ना उठ के चल नहीं पा रही थी और फिर किसी ने हमारी वीडियो भी नहीं बनाई थी, इवन कि मेरे अपने बच्चों ने भी नहीं बनाई थी। तो मैं किसी और को क्या कहती, बस यहाँ खाना वगैरह सब खा रहे थे मेहमान और हम लोग जो है ना बैठे हुए मुँह दिखाई कर रहे थे। फिर ये होता है कि घर वाले तो बिल्कुल बाद में खाना खाते ना, तो इस वजह से अभी हम लोग
सब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब मेहमानों को बुलाया तो इन्हें इज़्ज़त भी तो देनी है ना। शादी हो और किसी इवेंट में भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से शादी मुकम्मल हो चुकी थी, तकरीबन 11 दिन प्रॉपर अम्मी के घर स्टे किया। अब रूटीन पे आ चुके थे, मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, क्योंकि मैंने लीव दी हुई थी, उसके बाद भी एब्सेंट वर्क उन्होंने लिखा हुआ था। मुझे ये बात समझ में नहीं आया, मैं गई भी नहीं स्कूल, थकन इतनी हुई हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज तो दिल नहीं चाह रहा है खाना वाना बनाने का, तो आप बाजार से लेकर आ जाए। तो वो बर्गर और ब्रोस्ट लेकर आ गए थे, क्योंकि अभी ये हमारा वलीमे से फारिग हुए हुए सेकंड डे था, क्योंकि सेकंड डे में थकन उतरती नहीं है। सबसे पहले आकर हमने घर को अपने साफ किया था, क्योंकि शादी में हम जा रहे थे अम्मी के घर, लेकिन कपड़े चेंज करने वापस घर पर आ रहे थे, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा करीब था अम्मी के घर से। तो इस वजह से मैं रेगुलर जो है ना कपड़े चेंज करने आ जाती थी बारात के वलीमे के सारे, तो मुझे ये आसानी बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन उस चक्कर में ना हमारा अपना घर बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया था। और ये 13 अगस्त का दिन था, मेरी बेटी जा रही थी अपने स्कूल, उनका फंक्शन वगैरह था। और फिर उसके बाद मैं स्कूल छोड़ कर आई अपनी बेटी को, तो अपने हस्बैंड को मैं नाश्ता बना के दे रही थी, एग ऑमलेट बना के दे रही थी। यहाँ पर असल में उनकी भी थकन की वजह से ना हालत बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी, तो मैंने सोचा चाय नाश्ते के साथ ना इनको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, तो हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी बूस्टिंग पे आ जाएंगी, वरना ऐसा कोई मसला नहीं था। बस थकन, रेगुलर रेगुलर शादी में जाना ना, उससे बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। और फिर यहाँ पर ये फ्रूट हमारे ख़राब होने के लिए तैयार थे, तो मैंने कहा इसे खा के मैं सुबह ख़त्म कर लेती हूँ। और ये था 14 अगस्त का डे, ये मेरे मालिक मकान का बेटा था, तो ये आया हुआ था मेरी बेटी के साथ खेलने के लिए नीचे, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर वो खेल रही थी, तो पर ये बच्चा कह रहा था मैं जो हूँ ना खिलौनों से नहीं खेलूंगा, किचन सेट से नहीं खेलूंगा, तुम मेरे साथ ऐसे खेलो। और ये मेरी बेटी देखे तैयार नहीं हुई 14 अगस्त के लिए, वो कह रही है बस मैंने आज इस दफ़ा तैयार नहीं होना, पता नहीं इसको कौन सी ज़िद चढ़ी हुई थी। तो ये ऐसी हरकतें कभी-कभी बच्चे कर जाते हैं। और ये देखें हम लोगों ने 14 अगस्त इस तरीके से मनाई थी कि केक हमने मंगा लिया था, और फिर केक की सेलिब्रेशन की थी। 14 अगस्त लिखवाना ही भूल गए, तो केक लेकर आए, 14 अगस्त लिखवाना भूल गए। 14 अगस्त का केक था, पर ये लग नहीं रहा कहीं से भी 14 अगस्त का केक है। और मेरी छोटी बेटी देखे वीडियो भी साथ में बना रही थी इस केक की। और हम जब भी केक लेकर आते हैं ना, हम लोग प्लेटें नहीं लेते, हम लोग स्पून लेते हैं और उसके साथ शुरू हो जाते हैं। सबने खा लिया था, बस आखिर में बैठी हुई ये रह गई थी, क्योंकि इसने रोना शुरू कर दिया था। सबने इतना सारा खा लिया, इतना सारा, इसकी यही जिद होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।